हेलो फ्रेंड्स, MWG 011 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ टेप करके उसे कुछ टास्क देती है और उन्हें पूरा करवाती है। इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। एक कंपनी अगर अपना काम किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में करती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो आउटसोर्सिंग यानी अपने कार्यों को दूसरे लोगों के बीच बांट देना, ताकि कम समय और कम लागत में अधिक से अधिक काम किया जा सके। जैसे मेरे घर का एग्जांपल ले लीजिए कि अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं ज़्यादा काम घर पे नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने सारे जितने भी मेरे घर के मेंबर हैं, फीमेल मेंबर, उनमें कामों को बांट देती हूँ, तो सब फटाफट मेरा हाथ बटाते हैं और कम समय में मेरा काम भी हो जाता है और मुझे कोई कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कोई मेड नहीं रखा है। मैं अपने घर के ही फीमेल मेंबर से हेल्प लेती हूँ। तो इस प्रकार अधिक से अधिक काम किया जा सकता है कम समय में। आज के समय में आपने देखा होगा अधिकतर बड़ी कंपनियां अपने पार्टनर्स बना लेती है, यानी कोई एक बड़ी कंपनी के 2-3 छोटी या बराबर की कंपनियां पार्टनर्स होती है। असल में यह भी आउटसोर्सिंग का ही रूप होता है। आउटसोर्सिंग बिजनेस का वह तरीका है जिसमें कोई कंपनी अपने कार्यों जैसे सर्विस देने, सपोर्ट देने और माल तैयार करने या दूसरे से कई कार्यों के लिए कंपनी से बाहर की पार्टियों को नियुक्त कर लेती है। यानी जो काम कंपनियों के भीतर ही कंपनी के स्टाफ द्वारा किया जाता था, वही कार्य नियुक्त की गई है पार्टियों या दूसरी कंपनियों को दे दिया जाता है। कंपनी द्वारा ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे माल तैयार करने के लिए जगह की कमी। अगर माल तैयार करने के लिए कंपनी में जगह नहीं होगा तो वो किसी और कंपनी की मदद लेगा। स्टाफ की कमी, अगर बराबर स्टाफ नहीं होंगे, जैसे मेरे घर में अगर कोई फीमेल मेंबर नहीं रहती तो मुझे ज़रूर किसी न किसी मेड का हेल्प लेना पड़ता बाहर से। तो वैसे ही माल तैयार करने के लिए जगह की कमी होगी तो वो किसी और से हेल्प लेगा। स्टाफ की कमी हो जाएगी तो कोई और कंपनी से स्टाफ का मदद लेगा। काम की अधिकता, अगर बहुत ज़्यादा काम होगा जिसे पूरा नहीं किया जा सक रहा हो तो हेल्प लेगा बाहर से। लेकिन आमतौर पर कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग करने का मुख्य कारण कॉस्ट कटिंग होता है, जहाँ पर कंपनी अपने खर्चों में कमी लाने के लिए खुद के लिए किए जा रहे कार्यों को आउटसोर्स कर देती है। आज BPO, KPO यथा ई-कॉमर्स कंपनियां इसके आम उदाहरण हैं। BPO और KPO और जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं इसके ही एग्जाम्पल हैं, जिनकी न्यू ही आउटसोर्स किए गए पर टिकी हुई है और लाखों लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। वह कंपनी जिसके कार्य या सर्विस को आउटसोर्स किया गया हो, उसी के द्वारा अपने स्टाफ या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंध किया जाता है, जिसके बाद वह मुख्य कंपनी द्वारा तय की गई कीमतों पर उन्हें अपनी सर्विस या माल तैयार कर देता है। आज आउटसोर्सिंग बिजनेस का एक आम तरीका बन गया है। जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के कार्यों को आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं जिनमें IT से जुड़े कार्य जैसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट या टेक्निकल सपोर्ट, इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आदि सभी आउटसोर्सिंग किए जा सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब आउटसोर्सिंग किए जा सकते हैं। अब है आउटसोर्स के फ़ायदे। जब किसी कंपनी की कीमत बढ़ जाती है तो वह अपनी लागत में कटौती करना चाहता है, इसके लिए वो आउटसोर्स करता है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता को पहले से बेहतर करने के लिए वो आउटसोर्सिंग करता है, या कंपनी अपने बाकी कार्यों पर अधिक ध्यान देकर कुछ चुनिंदा कामों में ध्यान देना चाहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में आमतौर पर कंपनियां आउटसोर्सिंग का सहारा लेती हैं। जैसे अभी मैं बाकी कामों पे ध्यान नहीं देकर सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे घर के जितनी भी फीमेल मेंबर हैं सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी कुछ बाकी कामों को थोड़ा नज़रअंदाज करके किसी एक काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है तो उसे बाकी कंपनियों की मदद लेनी पड़ती है। कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण फ़ायदे क्या क्या हैं? चुनिंदा कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, समय की काफ़ी बचत हो जाती है,
कुछ मन एग्ज़ाम पे फोकस कर पा रहे हैं हम, टाइम भी मेरे पास बहुत मिल जा रहा है क्योंकि सब मेरा मदद करता है, कार्यों में कुशलता आ जाती है, जितने भी हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा कुशलता आ जाती है। जैसे मैं अकेले अगर सारा काम करूँगी तो उतने बेहतर तरीके से इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर सबकी मदद से मैं कोई काम करती हूँ घर का तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर कोई किचन का काम देख रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज करता है, अगर कोई डस्टिंग का काम देख रहा है तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इस प्रकार कार्यों में कुशलता आ जाती है, रिस्क कम हो जाता है। और मुझे अगर सब कोई मेरा घर में हेल्प कर रहा है तो रिस्क भी कम हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास टाइम बचता है तो मैं अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहती हूँ और 100% श्योर हूँ कि एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए इस प्रकार ये आउटसोर्सिंग का मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, प्लीज़ हेल्प मी।